हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का जो छठा चैप्टर है त्रिभुज, उसका परिमेय नंबर 1 नंबर को देखेंगे। मतलब 6.1 का परिमेय जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस परिमेय को क्या कहते हैं, थेल्स परिमेय भी कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर थेल्स परिमेय से नाम से परिचित है, ठीक है, या तो परिमेय 6.1, ठीक। तो देखिए इसको हम लोग, चलिए क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और एक बात, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है परिमेय 6.1, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में ये आते रहता है, ठीक है। हो सकता है देखिए 2024 में ये आ भी सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छा से इसको सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए कह रहा है क्या, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए त्रिभुज का एक भुजा BC मान लीजिए, ठीक है, और उस क्या कर रहा है, भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए, ठीक है। मतलब एक रेखा क्या खींचा हम लोग, D रेखा खींच दी, ठीक है। किसके समांतर, एक त्रिभुज का एक भुजा जो है BC उसके समांतर खींच दी। और ये रेखा क्या कर रहा है, अन्य दो भुजा को क्या कर रहा है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब काट रहा है। कहाँ पर, ये जैसे D बिंदु पर काट दिया और यहाँ पर E बिंदु पर काटा, ठीक है। तो काटने के बाद क्या हुआ, ये AB जो रेखा है ये दो पार्ट में बट गया, AD बटा DB, और AE और EC में बट गया, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि इसका जो अनुपात होगा, इसका अनुपात मतलब AD, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर AD बटे DB और AE बटा EC, ठीक है। मतलब इसका जो अनुपात आएगा क्या आएगा, बराबर आना चाहिए। यही आपको सिद्ध करने बोल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आएगा 3/2, तो ये भी आएगा कितना, 3/2, तो ये आपका परिमेय सिद्ध हो जाएगा इसे, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आना चाहिए, यही क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे क्या दिया हुआ है उसको, चलिए लिखते हैं पहले, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है मेरा, एक त्रिभुज दिया है ABCD, सॉरी ABCD नहीं ABC। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, भुजा BC जो है किसका समांतर है, D का समांतर है। BC समांतर DE है ना, BC समांतर DE, ठीक। एक रेखा खींची गई है, ठीक है। जो क्या कर रहा है, लिखेंगे जो AB को D बिंदु पर तथा AC को, यहाँ पर देखिए AC को E बिंदु पर, AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये आपको लिखना होगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या लिखे कि त्रिभुज ABC में भुजा BC समांतर D, मतलब ये जो त्रिभुज है ABC उसमें क्या है, BC समांतर D, एक रेखा खींचा गया रेखा D है, जो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो हमको सिद्ध क्या करना है उसको लिखना है आप,
सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, AD बटा DB। ठीक, वही क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है ना, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, वही सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, AD बटे में DB बराबर AE बटा EC, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो अब देखिए, अब कुछ इसमें रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो B को E से मिलाना पड़ेगा। ठीक, हम लोग जैसे मिला रहे, देखिए ध्यान दीजिएगा, B को E से मिला दिए और D को C से मिला दिए, और फिर क्या करना है आपको, E से ये जो त्रिभुज है ADE, उसमें एक लंब यहाँ पर डालना है। ठीक है, E से लंब डालें और एक D से भी लंब डालना है। इस प्रकार बना मेरा फिगर। ठीक है, यहाँ पर आप दे दीजिए, इसका नाम M दे दीजिए, इसका नाम N दे दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक लंब डालें, यहाँ पर भी एक लंब डालें, और C से D को मिलाएं और B को E से मिला दिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रचना का काम हो गया, मतलब हम लोग क्या रचना किए। ठीक है, तो रचना में ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको लिखना है कि देखिए D से किसको मिलाएं, C को मिलाएं। ठीक, D को C से और B को E से। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे, देखिए रचना लिखते हैं, रचना। ठीक है, तो रचना में क्या करना है, हम लोग यहाँ पर जो लंब डाले D से कहाँ पर लंब डाले, AC पर लंब डाले, तो लिखेंगे D से AC पर DM लंब। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर बनाए हुए हैं, उसको आप लोग देखिएगा, ये छोटा फिगर है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, D से क्या, DM लंब डाल दिए यहाँ पर, कहाँ पर, AC पर। तो हम लोग लिखेंगे कि D से AC पर DM तथा E से EN। ठीक है, कहाँ पे, AB पर E से तथा E से AB पर EN। ठीक है, लंब डाला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए B को E से मिला दिए हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा B से E को तथा C को D से, यहाँ से देख रहे हैं, C को D से मिला दिए, C को D से मिलाया। ठीक है, यहाँ तक हो गया, मेरा रचना का जो काम था उसको हम लोग पूरा किए लिख के। ठीक है, यहाँ तक ये बार लिखना ही होगा आपको। ठीक है, अब क्या करना है, प्रमाण देना है। ठीक है, प्रमाण में क्या लिखना है, देखिएगा, मतलब इसको हम लोग कैसे करके प्रूफ करना है। ठीक है, उसको ही कहते हैं प्रमाण। ठीक, तो प्रमाण में क्या होगा, यहाँ पर जो होगा, देखिए यहाँ पर स्टेप वाइज आपको लिखना होगा, जिस प्रकार हम लिख रहे हैं उसी प्रकार एग्जाम में आपको स्टेप वाइज लिखना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, देखिए त्रिभुज ADE। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ADE, तो क्षेत्रफल निकालना है उसका आपको। ठीक है, तो लिखना होगा त्रिभुज ADE का
क्षेत्रफल बटे में क्या करना है, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। एक बार क्या लेना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक बार लेना है ए डी ई, ठीक है। ए डी ई कहाँ पर है, यहाँ से देखिए ए डी, यहाँ पर रेड कलम से हम दिखा रहे हैं ए डी ई, ठीक है। ये हो गया आपका ए डी ई, और एक बार लेना है इधर इसको, ठीक है, बी डी ई, ठीक। ये दो त्रिभुज से काम चलाना है, फिर इसको लेना है, फिर इसको लेना है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधा इंटू ऊंचाई होता है ना। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप जानते होंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे, ठीक है। तो देखिए 1/2 का 1/2, और देखिए यहाँ पर आधार, तो ए डी ई में आधार खोजना है आपको, त्रिभुज ए डी ई में आधार खोजना है, ए डी ई, ठीक है। ये त्रिभुज है आपका। तो आधार देखिए यहाँ पर ऊंचाई जो होगा ई एन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ई एन, क्योंकि देखिए ये वाला त्रिभुज ए डी ई जो है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा लंब डाला हुआ है, तो ये लंब हो गया। और आधार लंब के क्या रहता है, जिसमें लंब टिका हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। मतलब ये त्रिभुज जो है इस प्रकार है, ठीक है। तो ये मेरा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधार होगा नहीं, ये कर्ण होता है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये फिगर को ऐसे घुमा कर देखिएगा तो देखिए तो क्या आ रहा है, ए डी ई आ रहा है ना, ए डी ई, तब ये क्या आ रहा है, ऊंचाई आ रहा है, मतलब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो होगा ए डी होगा आपका आधार, और ई एन होगा ऊंचाई, ठीक है। और देखिए बी डी ई में, अब देखिए बी डी ई, ठीक है, ये त्रिभुज अगर लेते हैं तब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी बी जो होगा, डी बी, ये आपका आधार बन जाएगा। और मतलब इसको आपको कैसे देखना है जानते हैं, देखिए ये बी डी ई जो है, ये तो देखिए यहाँ पर कहीं पर आपको लंब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, साइड से निकालना है लंब, ठीक है। तो ये वाला जो डॉट लाइन दिया हुआ है, बाहर से इसको लंब हम लोग ले लिए हैं, तो ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, ठीक। और आपका जो आधार हो जाएगा, तो ई एन किसके ऊपर टिका हुआ है, इस लाइन के ऊपर टिका हुआ है, तो मतलब डी बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, तो इसका हो जाएगा 1/2, आधार कितना होगा, डी बी, इंटू ऊंचाई कितना होगा, ई एन, ठीक है। यहाँ पर ई एन कट जाएगा, और 1/2 खत्म हो जाएगा, तो ए डी बटा डी बी हो जाएगा, कितना, ए डी बटे में क्या होगा, डी बी, ठीक है। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब उसी प्रकार फिर से करना है, लिखिए पुनः में क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बोले हैं कि क्या लेना है, अब ए इधर से एक बार लीजिए, ए ई डी, ठीक है। तो लिखना होगा त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे में क्या करना है, त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है। क्या लेना है, ई सी डी, सॉरी हाँ, ई सी डी, ठीक है, ई सी डी। एक बार तो इसको ले लिए यहाँ से यहाँ तक, अब लेना है इधर, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा मेरा, क्या लेना है, ई सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर उसी प्रकार करना है, 1/2, ठीक है। तो
अब देखिए यहाँ पर ए ई डी जो है, यहाँ पर कहाँ पर है ए ई डी, देखिए ध्यान दीजिए ए ई डी, ठीक है। तो अब लेना है आपको, लेना है अब डी एम लंब। पहले तो लिए हम लोग ई एन, इधर से ले रहे हैं, तब इसको अकबर ऊंचाई मानते हैं, ठीक है। तो आधार हो जाएगा क्या, ए ई हो जाएगा, ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा, ठीक। तो आपको लेना है ए ई गुने में क्या करना है, डी एम, ठीक है। और इधर भी हो जाएगा 1/2 गुने में, देखिए ई सी डी, ध्यान दीजिएगा ई सी डी, ठीक है। ये जब त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, तब इसका जो ऊंचाई होगा ये हो जाएगा डी एम हो जाएगा, ठीक है, डी एम, और आधार हो जाएगा आपका ई सी हो जाएगा, ठीक है, ई सी, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ई सी इंटू डी एम, ठीक। और 1/2 खत्म, डी एम खत्म, तो बचा क्या मेरा, ए ई बटा ई सी, ये समीकरण 2 हो गया आपका, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखेंगे क्या, त्रिभुज बी डी ई, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बी डी ई, ठीक है। बी डी ई कहाँ पर है, बी डी यहाँ पर, ठीक है, बी डी ई जो है, और यहाँ पर ई सी डी, ये जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या बोले, यहाँ पर बी डी ई और ई सी डी, वही बोले हम, ठीक है, ई सी डी, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए ये 9th क्लास का रूल है, ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी डी ई जो त्रिभुज है, इसका आधार क्या है, देखिए आधार नहीं, समांतर रेखा, बी डी ई जो है, डी समांतर रेखा और बी सी समांतर रेखा के बीच बन रहा है त्रिभुज, ठीक है, ये आधार हो गया आपका, ठीक। और ये जो बन रहा है ई सी डी, ठीक है, ई सी डी जो त्रिभुज बन रहा है, दोनों का क्या है, आधार सेम है। जब 2 त्रिभुज या 3 त्रिभुज का आधार अगर सेम रहता है, मतलब 2 समांतर रेखा के बीच में अगर हो जाता है और एक ही आधार रहता है, तो क्या कहलाता है वह, उसका एरिया जो होगा, मतलब क्षेत्रफल जो होगा, बराबर होगा दोनों त्रिभुज का, ठीक है। देखिए एक ही आधार है दोनों का, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, आधार दोनों का सेम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर, यह आपका समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो ये अगर बराबर आ गया, मतलब हम लोग ई सी डी की जगह बी डी ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ए, यहाँ पर ए ई डी, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसीलिए, ठीक है, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल जो होगा क्या है, ए ई बटे क्या होगा, ई सी, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, तो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल जो होगा, इसको चेंज नहीं किए, ठीक है। और ये देखिए ई सी डी, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, समीकरण 3 में ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डी ई लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज बी डी
ई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाला गौर करके देखिएगा, यहाँ पर ADE का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल क्या होगा, AD बटा DB दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर AED या तो सॉरी यहाँ पर देखिए ADE और AED बात बराबर हैं दोनों। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और BD यहाँ पर BDE है तो AD बटा DB लिख सकते हैं आराम से इसको, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AD बटा DB ये आ गया। तो मतलब क्या आ गया यहाँ पर, ये AE बटा EC बराबर AD बटा DB के बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए AE बटा EC बराबर AD बटा DB। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।